हमारे रजिस्ट्री पेपर में भी किसी भी पेज में उस कॉलोनाइज़र का नाम का उल्लेख नहीं है। अभी आप लोग को स्थानीय बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, तो आप लोग वहाँ पे कौन सी बिजली कनेक्शन में कैसे रह रहे हैं? कि भैया हमारे पास डॉक्यूमेंट है, भैया आपको क्या करना है बताइए। क्या वही शांतिपूर्वक बात करना है उन लोगों से। इस संबंध में मेरा वहाँ पे मौखिक तौर पे ये कहना था कि मैं परिसर के भीतर नहीं आता, लेकिन उन्होंने माना नहीं। रिपोर्ट जो कॉलोनाइजर के अंदर आते हैं वो झूठी है, दोनों में से कौन सी रिपोर्ट झूठी है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मांग की है कि हमको ये बताया जाए कि हमारा खसरा जो है वो किसी लेआउट पंजीकृत कॉलोनाइजर के लेआउट में आता है या नहीं आता। अधिकारियों ने जो कहा वो मौखिक रूप से है या लिखित में कहा है? स्थानीय कनेक्शन मिलने में कहाँ बाधा आ रही है, लोग क्या करें? दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा के पास एक सिकुला नाम का जगह है, इसके पास में ही कुछ कॉलोनियां स्थित हैं जहां पर लगभग 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने अपने घर बना के रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CSPDCL के नगर संभाग कार्यालय के पास में। जो लोग वहां रहते हैं उनकी समस्या है कि उनको स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रही है। अब ये स्थायी बिजली कनेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने ज़मीन खरीदी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो स्थायी बिजली कनेक्शन मिलना आपका अधिकार है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी समस्या क्या है, मामला कहाँ पर आके अटका है और क्या तकलीफें हो रही है, सारी बातें करेंगे। सर आपका नाम? नमस्कार, मैं हेमंत गजपाल। सिकोला बाईपास नाके के पास में मेरा मकान है और यहाँ पर लगभग मेरे साथ में 15-20 आवेदक उपस्थित हैं। विगत 15 से 20 दिन पहले हम लोग स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन किए थे, जिनको वहाँ पे जवाहर नगर स्थित पदस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा निरस्त करके ये कह दिया गया था कि आप लोग वहाँ पे कॉलोनी परिसर के भीतर निवासरत हैं, इसलिए विधिवत आप लोगों को कॉलोनाइज़र के थ्रू आना होगा। इस संबंध में मेरा वहाँ पे मौखिक तौर पे ये कहना था कि मैं परिसर के भीतर नहीं आता, लेकिन उन्होंने माना नहीं। हम क्रमशः पहले जन चौपाल में गए कलेक्टर के इसमें, वहाँ भी उसी कार्यवाही के रिपोर्ट में शामिल एक रूपता रही दोनों के रिपोर्ट में। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हमने गुहार की और उसके बाद अंत में हम RTI में आवेदन करके इस बात की मांग की है कि हमको ये बताया जाए कि हमारा खसरा जो है वो किसी लेआउट पंजीकृत कॉलोनाइज़र के लेआउट में आता है या नहीं आता। वहाँ से भी रिपोर्ट हमको मिल गया है जो हमारे पक्ष में है। हमने 15 वर्षों का सर्च रिपोर्ट भी निकलवाया है कि पिछले 15 वर्षों में हमारा मकान जो हमारा खसरा नंबर है उसकी खरीदी किसी कॉलोनाइज़र के द्वारा हुई है या किसान से ट्रांसफ़र होकर के हमारे नाम तक पहुंचा है, वो भी हमारे पास में उपलब्ध है। इसके बाद भी अधिकारियों का ये कहना है कि नहीं, आपको नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों ने जो कहा वो मौखिक रूप से है या लिखित में कहा है? जवाहर नगर स्थित जो पदस्थ अधिकारी हैं मिस अंजू देसाई, उनका लिखित में हमारे पास में लेटर है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आपका मकान परिसर के भीतर है, इसलिए आपको स्थायी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। उनकी लिखित में ये है कि आपका मकान कॉलोनाइजर के अंदर आता है, कॉलोनाइजर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उसको। जी। लेकिन आपने जितने भी फाइल्स निकाले, जैसे 15 साल का लिस्ट निकाला, सर्च रिपोर्ट निकाला, आपने RTI लगाया, उसमें आया कि आप कॉलोनाइजर के अंदर नहीं आते हैं, उस कॉलोनाइजर का नाम किसी भी खरीदी बिक्री संबंध में नहीं है। हमारे रजिस्ट्री पेपर में भी किसी भी पेज में उस कॉलोनाइज़र का नाम का उल्लेख नहीं है सर। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि स्थानीय कनेक्शन मिलने में कहाँ बाधा आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? हमारी समझ से ये परे है कि अधिकारी हमको क्यों घुमा रहे हैं। या तो आपके द्वारा निकाली हुई RTI रिपोर्ट और सर्च रिपोर्ट झूठी है, या तो इनके द्वारा कहे जाने वाली रिपोर्ट जो कॉलोनाइजर के अंदर आते हैं वो झूठी है। दोनों में से कौन सी रिपोर्ट झूठी है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसी बात के लिए आज हम सभी प्रस्तुत हुए हैं अधिकारी से रूबरू बात करने के लिए। अगर यहाँ भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद, क्योंकि 15 से 20 परिवार का मामला है और घर इंसान सोच समझ के एक बार बनाता है, उसमें ऐसी परेशानी आ जाए तो आगे का क्या स्टेप रहेगा आप लोग का? तो सर, राज्य का प्रथम जो प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री हैं, फिर उनके पास हम लोग सभी सामूहिक रूप से जाएंगे और गुहार करेंगे। अंकल जी, आप भी वहीं उसी कॉलोनी में? जी, मैं भी वहीं रहता हूँ, ये ब्लॉक में मेरा निवास। और ये जो हो रहा है, मतलब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में AMR लेआउट का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है, इसलिए पूरा है। और शासन द्वारा जो हमको पत्र व्यवहार किया गया और उनसे जो हमको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उसमें भी ये लिखा है कि हम उसके AMR लेआउट के अंतर्गत नहीं है। तो जिस प्रकार से किया गया, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले अधिकारी शासन को नहीं मान रहे, जबकि वो उन्हीं के अंडर में है, और उन्हीं के ऊपर वालों ने हमको लिखित दिया गया है कि भाई AMR लेआउट के कोई हिस्सा नहीं है। तो एक तो ये मान ले या शासन मान ले, दो में से एक बात होगी।
अभी आप लोग को स्थानीय बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, तो आप लोग वहाँ पे कौन सी बिजली कनेक्शन में कैसे रह रहे हैं आप? टेम्परेरी कनेक्शन में है अभी, जिसमें अपने मनमाने ढंग से अपने मतलब रीडिंग दे रहे हैं ये लोग। हाँ, एक एक घर में कम से कम 4,000 5,000 से मैं 7,000 बिल जमा कर रहा हूँ। हाँ, इससे कम किसी का बिल आ ही नहीं रहा है। तो ये तो टेम्परेरी कनेक्शन कब तक रहेंगे? 2021 से हम लोग है, 2021 से अभी तक 23 चल रहा है, एंड होते जा रहा है। अभी इतना बिजली बिल आ रहा है हम लोगों के पास में। अब तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। टेम्परेरी कनेक्शन होने के कारण तो आप लोग को राज्य शासन की जो सुविधा है, नहीं मिल बिजली % हाफ, वो नहीं मिल रही है, सीधी सीधी सुविधा नहीं मिल रही तो है, ज्यादा चार्ज भी पे करना पड़ रहा है, उसके बाद सुविधा भी नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही है। यही हमारा कहना है। तो हम इन्हीं से मिलने आए हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही बताइए, और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे हमारी समस्या हल हो जाए तो उसको भी पूरी करने तैयार है। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग के पास अपने हैंड से सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। कंप्लीट है, उनके जॉब का हर लेटर हमारे पास जॉब है, ऐसे कोई बात नहीं। अगर वो उनकी कोई और डॉक्यूमेंट हो, मांग कर रहा हो, तो उसकी भी पूर्ति किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर, लड़ना है शांतिपूर्वक। और अभी आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, अब आप बताइए क्या जवाब नहीं तो वही पूछना है इनसे, उन्हीं के लिए मिलने आया है कि भैया हमारे पास डॉक्यूमेंट है, भैया आपको क्या करना है बताइए। क्या वही शांतिपूर्वक बात करना है उन लोगों से, क्या कर सकते। ये मामला एक पेचीदगी में फंसा हुआ है, क्योंकि जो CSPDCL है वो जवाब दे रहा है कि ये जो कॉलोनी है वो कॉलोनाइजर के अंदर आती है, तो उनके थ्रू आके जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लीगल क्वायरीज होंगी वो पूरी की जाएगी। मगर इनके पास जो डॉक्यूमेंट है उनमें किसी भी प्रकार से कॉलोनाइजर का जिक्र नहीं है। सीधा किसानों के थ्रू जो 15 साल का सर्च रिपोर्ट निकाला गया, उसमें किसानों के थ्रू होते हुए इन तक ज़मीन पहुंची है। तो इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, क्योंकि बिजली का विषय है। बिजली, पानी ये इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं, और इसमें अगर किसी प्रकार की अड़चनें आती हैं तो मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। आगे क्या कुछ रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, ये सिकोला का केस है मेरे ख्याल से ना, मनोज राजपूत लेआउट के जो है एक वहाँ पे प्लॉटिंग हुई है, उसके कुछ रहवासी हैं जिनका विद्युत कनेक्शन का केस है। अभी काफ़ी दिनों से ये मामला शायद 2-3 साल से पेंडिंग चल रहा है। अभी हम वर्तमान में इसका एस्टीमेट बना के आगे उसको जो है अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे, इसमें किस तरीके से, क्योंकि वहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल नहीं हुआ है उसके लेआउट का, तो इसलिए मामला जो है पेंडिंग में है। तो वो बिल्डर की तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा है। अब कुछ व्यक्तिगत रहवासी जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे गाइडलाइंस और एस्टीमेट बना के ऊपर जो है भेजा जाएगा। कितने समय तक हल होने का आशंका है? ये जो है हम जो अपना एस्टिमेशन है और मार्गदर्शन के लिए, तो ये जवाहर नगर जोन से बन के आएगा जो प्रकरण है, और सर्वे वगैरह जो है वहाँ के जोन के अधिकारी ने कर लिया है। तो एस्टिमेट बन के जैसे ही आता है विदिन वीक जो है प्रकरण जो है हम ऊपर भेज देंगे। मैं सतीश वर्मा हूँ, कार्यपालन अभियंता।